ओके, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ सब्सिडरी बुक। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ये सभी टॉपिक आपको पहले सिखा चुकी हूँ मैं, मतलब 11th में आपने लिया किया हुआ है, तो हम लोग उसका थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, और बाकी मैं आपको असाइनमेंट के लिए देने वाली हूँ। ओके, स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग आ गए अभी। हाँ, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक ऑफ इज परचेज डे बुक। ओके, परचेज डे बुक के लिए अभी हम लोग उसके कॉलम निकालते हैं। कॉलम की बात करें तो हर एक बुक में हमें टोटल 6 कॉलम की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे कॉलम डालती हूँ। ओके, थोड़ा सिंपल फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, सप्लायर का बिल नंबर, राइट, सप्लायर बिल नंबर, LF एंड अमाउंट रुपीज। ओके, देखो यहाँ पे मैंने पहले डाला। सीरियल नंबर का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सीरियल नंबर, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखो या लिखो नेम ऑफ सप्लायर। ज़्यादातर नेम ऑफ सप्लायर ही आना चाहिए, पूरे मार्क्स चाहिए तो। देन सप्लायर्स बिल नंबर, फिर आएगा आपका LF, एंड फिर लास्ट आएगा अमाउंट इन रुपीज। ये हो गया आपका परचेज डे बुक। ओके, ये थोड़ा नीचे ले लेती हूँ तो आपको इजी जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए, हाफ पेज छोड़ दो हर एक एक बुक के लिए। फिर हम लोग बना रहे हैं सेल्स डे बुक। पहले कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ध्यान रखो कैसे करना है, रिफ्रेश हो जाएगा। 11th में आपने किया है। तो ये आएगा आपका सेल्स डे बुक, और सेल्स बुक भी बोलते हैं उसको, सेल्स डे बुक। ओके, कॉलम्स विल रिमेन सेम, बट उसका हेडिंग आपका चेंज हो जाएगा कॉलम्स का। सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ सप्लायर की जगह आएगा नेम ऑफ कस्टमर। यस, नेम ऑफ कस्टमर। ओके, सप्लायर बिल नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली बिल नंबर आएगा और अमाउंट रुपीज। ओके, फिर परचेस के नीचे ही परचेस डे बुक ड्रॉ करोगे तो भी चलता है। फिर हम लोग निकालेंगे परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक ये ऊपर निकालते हैं तो भी चलेगा। अभी इसमें कॉलम देखो, सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ सप्लायर सेम, और यहाँ पे आएगा आपका इनवॉइस की जगह डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर, LF, अमाउंट रुपीज। ओके, ये हो गया परचेज बुक। फिर उसके बाद परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक के कॉलम्स क्या आते हैं, ये सब ड्रॉ करके लेने का। सेल्स रिटर्न बुक के कॉलम क्या आते हैं, सीरियल नंबर, डेट, और यहाँ पे सप्लायर की जगह क्या आएगा, कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर। सप्लायर बिल नंबर की जगह आएगा अभी क्रेडिट नोट नंबर। हाँ, ये ध्यान रखना है, परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर है और यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर है। ओके, अभी ये 4 बुक तो हमें लगने वाले हैं,
कैश बुक में अभी हम लोग अपना ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, विद कौन से ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से जाएगा। देखो, For from the following given to Balu, you are required to record the appropriate subsidiary book and post them into ledger accounts। मतलब यहाँ पे आपको सब्सिडरी बुक भी करना है और उसको लेजर में कन्वर्ट भी करना है, दोनों भी करना है। हाँ, तो पहले हम लोग सब्सिडरी बुक ही कर रहे हैं और उसका पोस्टिंग कर लेते हैं। हाँ, अभी फिलहाल आप देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या था। जनवरी 2012, 1 जनवरी में परचेज गुड्स फ्रॉम अमर। सो ये परचेस हो गया ना, फॉर कैश तो नहीं बोला है, तो परचेज डे बुक में जाएगा। ये क्या था डेट, 2012 January 1। अभी एक ही बार 2012 लिखा है, दैट विल बी इनफ। हाँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। January 1, ओके। और ये किसके पास से लिया, अमर के पास से। टू और बाय लिखने की जरूरत नहीं, इधर ओनली आएगा अमर अकाउंट। ओके, बिल नंबर हमें मालूम नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। और अमाउंट कितना दिया है, 24,000। इट दैट मच सिंपल, सिंपल है ना, कुछ नहीं है उसमें, इतना ही करना है बस। ये हो गया सीरियल ए, पहला ट्रांजैक्शन। सोल गुड्स टू कानू, अभी सेल्स बुक में आएगा। इधर के हिसाब से भी ये सीरियल नंबर 1 हो गया ना। और एक ही बार पर ईयर लिखो, 2012 जनवरी। डेट क्या है, 2 जनवरी 2। किसको बेचा, कनू। और कानू, कानू अकाउंट कितने में बेचा, 15,000। फॉर कैश नहीं बोला है तो यहाँ पे लिखने का। बॉट गुड्स फ्रॉम मनु, बॉट मतलब लाया, किसके पास से लाया, मनु के पास से। कब लाया, January 3। सो यहाँ पे किसका अकाउंट आएगा, मनु। बॉट मतलब लाना, परचेज करना, मनु अकाउंट। और अमाउंट कितना है इसका, 20,000। अमाउंट चेक कर लो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से एक बार। धनंजय सोल्ड गुड्स टू बालू। अभी देखो, ये किसके बुक में कर रहे हैं हम लोग, सब्सिडरी बुक, बालू के बुक में। तो धनंजय ने बालू को सोल्ड किया। अभी हम लोग खुद को बालू समझ के चलो, यानी धनंजय ने हमें सोल्ड किया। इसका मतलब क्या है, हमने परचेस किया। क्या डेट है वो, 5 जनवरी। धनंजय ने बालू को सोल्ड किया और ये बालू के बुक में हम लोग कर रहे हैं, तो वी आर बालू नाउ। सो धनंजय ने हमें सोल्ड किया मतलब हमने परचेस किया, किसके पास से, धनंजय के पास से, राइट। तो यहाँ पे आएगा धनंजय अकाउंट। कितने का गुड सोल्ड किया उसने हमें, 10,000 का, तो यहाँ पे आया 10,000। ये सीरियल नंबर 1 हो गया, 2 और ये तीसरा एंट्री। कानू रिटर्न गुड्स, उन्होंने गुड्स रिटर्न किया। अभी कानू को हमने परचेस किया था या सेल्स किया था, देखो कानू को सेल्स किया था ना, तो उसने रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, राइट। क्या डेट है, January 6। किसने रिटर्न किया, कानू। कितने का रिटर्न किया, वो देखो, पूरा का पूरा तो रिटर्न नहीं करेगा वो, कितने का रिटर्न किया, 5,000 का, करेक्ट। उसके बाद रिटर्न अबाउ गुड्स टू अमर। अभी हमने अमर को रिटर्न किया, अमर देखो परचेस में है ना। हाँ, तो ये किधर है, परचेस में है, तो ये रिटर्न किया तो कहाँ जाएगा, परचेस रिटर्न में जाएगा, करेक्ट। कितने का था, रिटर्न अबाउ गुड्स टू अमर, January 7। अमर ने, इसके पास से हमने परचेस किया था, राइट। इसका मतलब परचेस रिटर्न में आएगा, किसे रिटर्न किया हमने,
अमर अकाउंट, कुछ नरेशन वगैरह लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी। हाँ, तो अमर लिखा, कितने का गुड्स रिटर्न किया हमने अमर को? 4000 का। व्हाट नेक्स्ट? रिटर्न गुड्स टू मनु। अभी मनु को हमने, मनु से हमने क्या किया था? परचेज किया था, उसको रिटर्न किया, तो परचेज रिटर्न में आएगा ना, कितने का गुड्स रिटर्न किया? देखो पूरा का पूरा रिटर्न किया, मे बी इट इज डिफेक्टिव, तो हमने पूरा का पूरा 20,000 का रिटर्न किया। डेट क्या है? ये हो गया रिटर्न का सेकेंड ट्रांजैक्शन। कभी रिटर्न किया मनु को? जनवरी 8। किसे रिटर्न किया? मनु को, तो यहाँ पे आएगा मनु अकाउंट। ओके। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू अनिल कुमार। अनिल कुमार को हमने गुड्स सोल्ड किया, तो ये कहाँ पे जाएगा? सेल्स बुक में। करेक्ट। सेल्स बुक में आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन। डेट क्या है? जनवरी 9। किसे सोल्ड किया हमने? अनिल कुमार को। अनिल कुमार। कितनी अमाउंट है अनिल कुमार? 5000। तो यहाँ पे आएगा आपका 5000। ओके। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील दास, तो कौन से बुक में आएगा ये? परचेज बुक में। करेक्ट। ट्रांजैक्शन नंबर 4। डेट क्या दिया है? जनवरी 10। जनवरी 10। ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील दास, किसके पास से परचेज किया? सुनील दास, तो उसका नाम सुनील दास अकाउंट। अभी कितने में परचेज किया सुनील दास से? 10,000, तो यहाँ पे आएगा 10,000। ओके। नेक्स्ट, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अमित। ब्रॉड मतलब परचेज किया अगेन, राइट। तो ये है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अनिल, जनवरी 11। किसके पास से लिया? अनिल के पास से, तो यहाँ पे आएगा अनिल अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया अनिल से? बॉट गुड्स फ्रॉम, बॉट मतलब परचेज करना, अनिल। अनिल नहीं, अमित है ना उसका नाम, अनिल नहीं अमित है। सो अमित अकाउंट। कितने का लिया? 25,000 का, तो यहाँ पे आया 25,000। इसलिए प्रॉब्लम देख के लेने का, कौन से ट्रांजेक्शन ज्यादा है, राउंड अबाउट हाफ हाफ पेज छोड़ोगे तो भी बस होता है। सोल्ड गुड्स टू पीयूष, दो बार है देखो, सोल्ड गुड्स टू पीयूष, सोल्ड गुड्स टू पीयूष 14 को भी किया और 18 को भी किया, तो ये जाएगा सोल्ड मतलब सेल्स बुक में। दो ट्रांजेक्शन है, नंबर 3, नंबर 4, दोनों भी सेल्स ही है। एक कौन से डेट पे हुआ? 14 को, और एक हुआ 18 को। दोनों पीयूष को ही है, तो साथ के में कर सकते हैं, जनवरी 14, जनवरी 18। किसे दिया हमने? पीयूष को। सो पीयूष अकाउंट, ये भी आएगा आपका पीयूष अकाउंट। ओके। कितना कितना किया था देखो? पहले कितना सोल्ड किया पीयूष को? 12,500। फिर इसके बाद कितना सोल्ड किया? 20,000। गॉट इट। अभी उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम निशान, कौन से बुक में जाएगा? परचेज डे बुक में। करेक्ट। तो नंबर 6 यहाँ पे आएगा, कितने में? जनवरी 19। परचेज ग्रूम फ्रॉम निशांत, सो यहाँ पे नाम आएगा उसका निशित, सॉरी,
परचेज गुड्स फ्रॉम निश्चित, तो निश्चित अकाउंट कितने में परचेज किया। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती है। कितने में परचेज किया देखो 30,000, तो यहाँ पे अमाउंट में आएगा 30,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू दीपक, किसे सोल्ड किया, दीपक को, तो ये कहाँ पे आएगा, सेल्स डे बुक में। सोल्ड मतलब नंबर 5। और कैश नहीं बोला तो सब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जनवरी 22 किसे बेचा, दीपक, और 10,000 का है, तो यहाँ पे नाम आएगा दीपक अकाउंट और अमाउंट में जाएगा आपका 10,000। ओके, नेक्स्ट। रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू निश्चित। अभी निश्चित को देखो, निश्चित से हमने परचेस किया था या सेल्स किया था, यस परचेस है ना निश्चित, तो ये जाएगा परचेस रिटर्न में। नाम ढूंढने का, निश्चित का नाम परचेस में है ना, तो उसको रिटर्न किया तो वो जाएगा परचेस रिटर्न में। किसे रिटर्न किया, निश्चित को, सो इधर आएगा आपका NISH, निश्चित, निश्चित अकाउंट, राइट। इधर कुछ भी डेबिट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट नंबर आपको दिया है क्या, नहीं, अगर दिया रहता है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू निश्चित 5,000, अमाउंट है 5,000। उसका डेट क्या था ट्रांजेक्शन का देखो, जनवरी 24। ये ट्रांजेक्शन नंबर हो गया आपका 3। ओके, नेक्स्ट। गुड्स रिटर्न टू, रिटर्न बाय मिहिर। अभी गुड्स रिटर्न बाय मिहिर मतलब, अभी देखो हमने सेल्स में किसी किधर भी मिहिर का नाम नहीं दिखाया, लेकिन वो पहले लास्ट ईयर कभी भी सेल्स हुआ होगा, राइट। रिटर्न बाय मिहिर मतलब मिहिर ने हमें रिटर्न दिया, सो पहले कभी तभी उसको लास्ट ईयर सेल किया होगा हमने, वो अभी रिटर्न आया हमारे। बाय टू नहीं है, बाय मतलब मिहिर ने दिया वापस। कितने का रिटर्न आया, 4,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय मतलब मिहिर वापस दे रहा है, मिहिर अकाउंट में भी उसने लास्ट ईयर परचेज किया था, अभी रिटर्न कर रहा है। ये ट्रांजैक्शन नंबर इसका हो गया 2, और ये क्या है 26 जनवरी। ओके, गुड्स रिटर्न बाय मिहिर इतना ही बोला। अभी देखो गुड्स रिटर्न बाय मिहिर टू तरुण, मिहिर ने तरुण को दिया, तो अब हमारा नाम क्या है, बालू, कुछ भी रिलेशन नहीं है ना, राइट। सो कौन सा डेट है ये, गुड्स रिटर्न बाय मिहिर टू तरुण, जनवरी 27। ऐसे लिख के बताने का, गुड्स रिटर्न बाय मिहिर टू तरुण विल नॉट, तरुण ये ट्रांजैक्शन है ना, इसका हमारे इसमें नो एंट्री आता है, क्योंकि हमारा डायरेक्टली उससे कुछ रिलेशन नहीं है। गुड्स सोल्ड टू कानू, तो ये कहाँ जाएगा अभी आपका, सेल्स बुक में। सोल्ड किया ना, किसे सोल्ड किया, कनू, पहले भी सोल्ड किया था, अभी भी सोल्ड कर रहे। सो कनू अकाउंट, कितना है कनू का अकाउंट, 5,000। कितना है ये, 5,000। डेट क्या है, 29 जनवरी। ये ट्रांजैक्शन नंबर आप आराम से देते रहोगे तो भी चलेगा। जनवरी कितना है ये, डेट देखो 29, जनवरी 29। ओके, व्हाट नेक्स्ट। कनू रिटर्न द गुड्स, अभी उसको सेल किया, उसने रिटर्न किया, तो वो जाएगा सेल्स रिटर्न में। नंबर 3, कितने तारीख को रिटर्न किया उसने, जनवरी 30। यहाँ पे आएगा आपका कनू अकाउंट,
ओके, कितना है वो? 5000। और लास्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल कुमार। परचेस है तो कहाँ पे जाएगा? परचेज डे बुक में। किसके पास से परचेस किया? अनिल कुमार के पास से। अनिल कुमार अकाउंट। कितने में परचेस किया? 15,000 में। क्या डेट था? जनवरी 31। ट्रांजैक्शन नंबर भूल, कॉलम बनाया है तो डालो, कॉलम नहीं बनाया है तो डालने का सवाल नहीं। जनवरी 31, दैट्स इट। अभी क्या करना है? सब ट्रांजैक्शन खत्म हो गए ना, तो 4 ही बुक बनाने पड़े हमें आपके यहाँ पे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अभी आपको ओनली अमाउंट के कॉलम का क्या करना है? टोटल करना है। गॉट इट? ऊपर लिख के देने का है यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में है? बालू के बुक में है ना। सो इन द बुक्स ऑफ बालू। गॉट इट? अभी ये टोटल आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी क्रॉस टैली करने के लिए नहीं कि वेदर वी आर करेक्ट और नॉट, जस्ट मेक द टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम। ये आप कैलसी पे कर सकते हो। ओके, लास्ट एंट्री हमने गलती से परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल कुमार है ना, मैंने यहाँ पे गलती से इधर दिखा दिया, उसको करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, परचेज बुक में डालते हैं। ओके, ये आपका परचेज बुक है। गुड मतलब फिजिकली मेंटली दोनों आप प्रेजेंट हो। ये जनवरी 31 है ना, और अमाउंट क्या हाँ है? 15,000। 15,000। जनवरी 31 और अमाउंट है 15,000। ओके, एनी अदर करेक्शन और एनी अदर डाउट? नो। समझा? अभी आपको यहाँ पे मैं बोलते समय परचेज बुक बोली, लेकिन गलती से उसको सेल्स डे बुक में डाला, हाँ है ना। हाँ, अभी किया हाँ। करेक्शन। अभी आपको क्या करना है? जस्ट मेक द टोटल ऑफ कॉलम्स।